ख़वातीनो हज़रात, दिस इज़ प्रेसिंग मैटर्स ब्रॉट टू यू बाय ऑन द माइक। मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक और मेरे साथ आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और बहुत रेगुलर गेस्ट हैं जो पॉडकास्ट पे आते हैं। टॉपिक और गेस्ट की इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप प्लीज़ हमें फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पे और हमें सपोर्ट करें ताकि हम इसी तरह पाकिस्तानी फ़ुटबॉल के बारे में मज़ीद वीडियोज़, मज़ीद कंटेंट मज़ीद एनालिसिस, मज़ीद कवरेज सब कुछ आपकी तरफ लेके आ सकें। और हम ये करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और आपका सपोर्ट हमें ये इजाज़त देगा कि हमें और बेहतर और एक्सपेंसिव तरीके से हम इसको कर सकें। पाकिस्तान फुटबॉल फाइनली जो है अपना एक बहुत बड़ा मरहला और एक बहुत बड़ा जो है एक क्या उसे कहते हैं हर्डल उसने वो क्रॉस कर लिया मेरे ख्याल से। मज़े की बात ये इट वाज़ पाकिस्तान फुटबॉल्स फर्स्ट एंड बिगेस्ट हर्डल और वही हमने हिस्टोरिकली क्रॉस नहीं किया हुआ था और अब हमने वो क्रॉस कर लिया है बाय बीटिंग कैम्बोडिया इन द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर फर्स्ट राउंड। नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं? पाकिस्तान फुटबॉल अब किस तरफ जा सकता है? पाकिस्तान फुटबॉल को क्या करना चाहिए उस तरफ जाने के लिए? वो सारी हम बातें आज शो पे करेंगे और उसके लिए हमारे पास आज शाहरुख सुहेल मौजूद हैं। शाहरुख भाई is a very very regular guest on the podcast. I don't need to tell you if you've been watching our shows, but let me just give you a brief introduction. He's a sports management professional who's specializing in Pakistan football. इन्होंने काफ़ी बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है इंक्लूडिंग लेजर लीग्स एंड कोका कोला और करंटली ये यूके में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन फुटबॉल ही परस्यू कर रहे हैं। शाहरुख भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो येट अगेन। थैंक यू सो मच इस्माइल दावत देने के लिए। आई थिंक सबसे आसान इंट्रोडक्शन जो है ना वो ये है कि ये भाईजान को ना कोई बचपन में या थोड़े रिलेटिवली जवान थे कोई कीड़ा काट गया था फुटबॉल का, पाकिस्तानी फुटबॉल का, और उसके बाद से आधे लोगों को तो लगता है मैं पागल हो गया हूँ या जो जिस तरह की फॉलोइंग हम करते हैं वो बिल्कुल ही इंसान पागल हो गया। बट आखिरकार बिल्कुल वो ऐसा। इस साल हमें थोड़ा-सा एक रिवॉर्ड मिल गया 13 साल की जिसे कहते हैं मेहनत और हार्ट ब्रेक्स के बाद। बिल्कुल, पाकिस्तान अपना पहला वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच जीत गई है जिस तरह हमने भी बात की है और अब वाहिद हम एशियन ममालिक नहीं हैं जो ये एक सिंगुलर मैच नहीं जीता हुआ था। अब हम भी इस शर्मनाक सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड से बाहर निकल आए हैं। तो शाहरुख भाई सिंपल रॉ थॉट्स क्या हैं आपकी या क्या थी जब ये मैच हुआ था? यार, रॉ थॉट्स एक तो ये थी कि किस्मत ने मेरे लिए ज़ाती तौर पे क्या लिखा था, क्योंकि मैं जिस तरह आपने ज़िक्र किया मैं तो यूके में होता हूँ, मेरा पाकिस्तान जाने का कोई प्लान नहीं था। बहुत सडन प्लान बना था और वो डेट्स भी ओवरलैप हो गई और वो एक्चुअली लेग भी हो गया। तो बाय सम कोइंसिडेंस आई फाउंड माई सेल्फ एट जिन्ना स्टेडियम ऑन द 17th ऑफ अक्टूबर एंड 29 साल का मैं हो गया हूँ इस्माइल। बट दिस इज वन इफ नॉट द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ वाचिंग पाकिस्तान विन दैट मैच। और मुझे याद मैच शुरू हुआ तो एटमॉस्फेयर अमेजिंग एंड आई एम श्योर हम आगे उस पर बात करेंगे। बट आप यकीन करो कि जब हारून हामिद ने गोल मारा था ना, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रॉ, मैं रोना शुरू कर दिया था, मेरे आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए थे। और क्या कहते हैं, मेरे साथ मेरे भाई भी देखने गए थे, मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी और वो सारे मतलब चीखें मार रहे हैं, फिर मुझे लगा, मतलब इट वाज़ सो हार्ड टू कंटेन दोज़ इमोशंस। और दोबारा जब वो फाइनल व्हिसल हुई अगेन, इनवॉलंटरी मेरी आँखों से आँसू निकलने शुरू हुए, आई जेनुइनली स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि इतना इमोशनल था वो, इतना इमोशनल था। और इतने मैंने पर्सनली हार्ट ब्रेक्स देखे हैं खुद में, मतलब 2011 में आई वाज़ इन द स्टैंड्स, इसी तरह लाहौर में मैंने पाकिस्तान को बांग्लादेश से हारते हुए देखा है। लाइव मैचेस बाकी सारे जो यमन वाले हैं और क्या कहते हैं 2019 का कंबोडिया वाले हैं, वो इतने सालों के ब्रेक्स के बाद एंड फाइनली वी डिड दिस एंड इट वाज़ सच एन अमेजिंग फीलिंग कि यार ये मैच मैंने देखने को मिल गया, बिकॉज़ हिस्ट्री इज़ बीइंग मेड एंड हिस्ट्री इज़ ओनली मेड वन्स। तो आई थिंक उस टाइम तो आई थिंक 1 दिन तो लग गया था जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने अचीव क्या किया। बट अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई थिंक पाकिस्तान बहुत देर कर दी इस काम में, लेकिन शुक्र है हो गया फाइनली। वही बात है, देर आए दुरुस्त आए। हम इसको कुछ काफ़ी एक्सट्रीम पे ले गए हैं लेकिन फाइनली आ गए हम। शाहरुख भाई मैच तो खैर मैं अब क्या ही मैच के बारे में बोलूँ। आई एम ग्लैड आपको देखने का मौका मिला। मुझे मेरा ऑपोजिट केस था। मैं पूरे पिछले
25 मतलब मोस्टली अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान ही रहा हूँ। उस 1 साल जब ये मैच हुआ है तब मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। तो ख़ैर किस्मत ने जो है ना उल्टा खेल खेल लिया इधर। अ, मैच को तो हमने डिस्कस किया, आपने भी मैच की काफ़ी बात की होगी लोगों के साथ एंड एवरीथिंग। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह पाकिस्तान में रेगुलर होम मैचेस उम्मीद है होंगे। ताजिकिस्तान वाला अनाउंस हो गया है कि वो होस्ट करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि फिर आई एम होपिंग कि मार्च में जो होगा नेक्स्ट विंडो जो प्रॉपर होगी, आई थिंक नेक्स्ट राउंड ऑफ मैचेस उसमें भी पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया आई थिंक होम पे तब। तो वो भी आई थिंक होस्ट इंशाल्लाह हम करेंगे। तो दिस विल बी अ रेगुलर थिंग, आई एम होपिंग, आई एम प्रेइंग। बट अपार्ट फ्रॉम दिस शाहरुख भाई, मैं सीधा उस बात पे आना चाहता हूँ कि मैंने अब हम मैच हुआ क्योंकि चलें एक फ़ायदा तो नहीं है, एक बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉट बीइंग देयर वाज़ कि मैं फ़ौरन फिर कंटेंट कर सकता था मैच के ऊपर। तो मैंने जैसे ही मैच खत्म हुआ लैपटॉप की एक स्क्रीन बंद की, दूसरी स्क्रीन खोली और लाइव शुरू हो गए फिर, और हुँ। लाइव अपनी थॉट्स दे दी सबको। तो उसके अंदर यही बात कर रहा था मैं कि ये एक जो है ना टिपिंग पॉइंट पोटेंशियली हो सकते हैं, वाटरशेड मोमेंट है। तो आपसे मेरा सिंपल सवाल है, ये ये मोमेंट कितनी बड़ी हो सकती है पाकिस्तानी फुटबॉल के लिए? आई थिंक ये बहुत बड़ी मूवमेंट ऑलरेडी है। एक तो ये फैक्ट कि हमने मैचेस अनलॉक कर लिए हैं आगे के। इस सारे मैच की जो मेन रीज़निंग थी वो ये थी कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल की टीम की डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है बिकॉज़ हम मैचेस नहीं खेलते कॉम्पिटिटिव, और हम अगले राउंड से बाहर नहीं जाते, और एएफसी ने उसकी क्वालीफायर्स ही ऐसे रखे होते हैं कि फिर आप अगर आप नहीं हैं तो फिर आप 2.5 साल बैठ के शक्लें देखें लोगों की। तो एक तो जब आप अगले ग्रुप में गए हैं जिसमें ऑब्वियसली ताजिकिस्तान, सऊदी अरेबिया और आपके साथ-साथ जॉर्डन है। इस ग्रुप से आप बाहर तो निकलने नहीं वाले। ना आपका कोई चांस है कोई मैच जीतने का। मैक्सिमम अब तो ख़ैर बिकॉज़ अगर हम स्क्वाड की बात करें, ईसा सुलेमान इंजर्ड है, तो आई डोंट थिंक आप ताजिकिस्तान से एक ड्रॉ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना दैट वुड हैव बीन आई थिंक द मोस्ट लाइकलीस्ट पॉजिटिव रिज़ल्ट कि चलो बाय हुक और क्रुक आप ताजिकिस्तान को एट होम रोक लेते हैं। बट वो भी बहुत अनलाइकली लग रहा है अब। तो आपने जीतना नहीं है, बट आपको जो ये एक्सपोज़र मिलेगा ना इन मैचेस में, दैट इज़ प्राइसलेस। आपके प्लेयर्स को आई मीन आपके प्लेयर्स अभी जा रहे हैं, द लाइक्स ऑफ शाइक दोस्त, यूसुफ बट, मोहम्मद वहीद, जुनैद, सारे प्लेयर्स, मतलब आप आलमगीर, ऑल ऑफ ओवरसीज़ दीज़। आलमगीर सबको उठा के देखें। दे विल प्ले अगेंस्ट सलीम अल दसारी, दे विल प्ले अगेंस्ट द सेम सऊदी अरेबिया जिसने पिछले साल 1 साल पहले अर्जेंटीना को एक वर्ल्ड कप में हराया था। तो मारना तो उन्हें बहुत है, बट दिस इज़ प्राइसलेस एक्सपीरियंस ना, एक्सपोज़र, और पूरी दुनिया को पता चले कि भाई पाकिस्तान इज़ देयर टू प्ले कम से फुटबॉल। कम एग्ज़िस्ट तो करते हैं ना, खेलते तो हैं। एग्ज़िस्ट तो करते हैं। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ देखें, सीएनएन, बीबीसी, अल जज़ीरा, किसने कवर नहीं की स्टोरी। बल्कि मैंने अभी आई थिंक आधे घंटे पहले देखा है कि जियानी इन्फेंटिनो जो फीफा के प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ था अपने सोशल मीडिया पे क्वालीफायर्स को सेलिब्रेट करने के लिए। उसमें 7-8 कंट्रीज़ की पिक्चर्स हैं, उनमें से एक पाकिस्तान की पिक्चर भी है। तो मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बड़ी मैटर करती हैं एज़ अ कंट्री। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे खूबसूरत चीज़ मैंने देखी, एंड मैंने पहले भी काफ़ी सारे पाकिस्तान के मैचेस देखे हैं, मतलब आखिरी वाला जो सिर्फ़ 2015 का अफ़गानिस्तान वाला हुआ था, उस पे मैं जा नहीं सका, बट मैंने टीवी पे देखा था। उससे कुछ महीने पहले फ़लस्तीन वाला देखा था लाहौर में। इस्लामाबाद में जो क्राउड आया था ना, वो मेरी भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। मुझे नहीं लगा था 5000 से हाँ, ज़्यादा 2 आएगा। बजे दोपहर के टाइम वीकडे में। वीकडे में, और इस्लामाबाद से क्राउड और टू बी निकालना बहुत मुश्किल काम है इस्लामाबाद भाई। से क्राउड निकालना, ऊपर से हफ्ता पहले या कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ था कि मैच हो रहा है बाय द वे। जी, जी। तो कन्फर्म बहुत लेट हुआ है। वेरी लिमिटेड मार्केटिंग, और उसके साथ-साथ 13,000 लोगों को ट्यूज़डे को 2 बजे लाना बहुत मुश्किल काम है। वो आए भी, और उसके साथ-साथ उन लोगों ने क्या शोर मचाया। मैं तो उनमें स्टैंड में बैठा हुआ था जहाँ से सबसे ज़्यादा शोर नारे हम ही लगा रहे थे बैठ के, बाकी सारे आगे-पीछे के लोग, बहुत मज़ा आ रहा था सबको नारे लगाने का। तो जिसका जहाँ मौका मिलता था आप लगाते थे। और यार इतना अमेजिंग था, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड एजुकेटेड, बट इतना नुआंस्ड क्राउड था 13,000 बंदों का। उनको पता था कि कब नारे लगाने हैं, उनको पता था अगली टीम को बू कब करना है, उनको पता था कि किस प्लेयर को कब बोलना है। तो बहुत सबने एन्जॉय किया माहौल। और मुझे आपको पता है, मैं पीछे देखता था तो जवान लड़के बैठे हुए थे। एक मेरे बिल्कुल सामने आगे अंकल बैठे हुए थे जो अपनी बेटी को लेके आए हुए थे। वहाँ पे कुछ ओल्ड एज सीनियर सिटीज़न्स बैठे हुए थे। तो इतना मिक्स्ड डाइवर्स क्राउड था, एंड मतलब बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशन। 13,000 तो अभी इसका पॉसिबल है, और जिन्ना स्टेडियम की एएफसी स्टैंडर्ड्स में जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो 24,000 है विद सीटिंग। तो मतलब दिस वाज़ हाल्फ द स्टेडियम जो आप मैक्सिमम फुल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा आप पुश डालें
ताजिकिस्तान पे आप 24,000 अपना पूरा फुल कैपेसिटी स्टेडियम खेल सकते हैं और विद अभी तो मार्केटिंग हुई ही नहीं है और वहाँ पे मतलब जर्सीज़ भी सेल हो रही थी, तो हर बंदा शर्ट पहन के अंदर आ रहा था, तो इट वाज़ अ वेरी रेयर साइट पाकिस्तान में तो वो पहिया चलना शुरू हुआ ना कि फुटबॉल एक्जिस्ट्स और वो जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल कौन देखता है, दिस इज़ योर आंसर कि भाई ट्यूसडे को 2 बजे 13,000 का क्राउड आके देख रहा है जिसने पैसे दिए हैं। ये फ्री में भी नहीं आके देखा। इन लोगों से कम पीएफएफ ने पहली दफ़ा एक नेशनल टीम मैच में से कम 30-40 लाख रुपए कमाए हैं एक दिन में। वो कोई इतना बड़ी बात नहीं है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स बट दिस जस्ट गोज़ टू शो जो लोग पूछते हैं कि भाई कौन देखता है फुटबॉल? भाई बहुत लोग देखते हैं, आप लोगों को पता नहीं है। तो आप ये नहीं देख रहे, देखने वाले फुटबॉल में बहुत हैं, आप नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है। और इससे बताऊँ क्या होगा? अब एक नया ब्रीड ऑफ फैन बनेगा। भाई उनने अपनी आँखों से देखा है, दे वांट टू कम एंड वॉच द टीम। ताजिकिस्तान पे आएँगे, फिर अगले मैचेस में सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट आएँगे और जॉर्डन के अगेंस्ट आएँगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान मज़ीद इस ग्रुप में जो है आपके 6 मैचेस खेल रहा है। बट इवन जब हम लोएस्ट भी फिनिश करेंगे ना, तो हम अगले राउंड में जाएँगे जो एशियन कप क्वालीफायर्स है, उसमें दोबारा हम ये मैचेस खेलने का हमें 6 मैचेस मौका मिलेगा। तो ये 12 मैचेस अगले 2 ढाई साल में अनलॉक करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम इसको फ्रेंडलीज़ साथ ऐड करके कम से कम अगले 2 ढाई साल में 20-25 मैचेस तो ईज़ी खेलने लगे। तो ये एक इंशाल्लाह अल्लाह करे हमारे लिए आपकी ज़ुबान मुबारक इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जो है ना, करें कि पाकिस्तान में हम अपने पाँव पे कोई कुल्हाड़ी ना मारे, वही ना, सपोज़फुली वो अब नहीं हम बहुत बड़े मारेंगे। फ़ैन हैं उसके, हम उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो बिल्कुल, वो तो पॉसिबल उसमें है। फिर आपने मुझे ना एक एनालॉजी आपने मुझे एक एनालॉजी इसी शो पे आपने एक दफ़ा कही थी और वो आपने कही थी कि पाकिस्तान फुटबॉल जो है ना वो एक समझें अगर उसको आप किसी चीज़ के साथ तशबीह देना चाहें तो बारूद वो है, एक वो क्या कहते हैं बारूद वाला बारूद है, एक छोटे से बारूद वाला कमरे में वो है। बारूद भर के रखा है, वो एक दिन जिस दिन इसको थोड़ी-सी लगी ना कोई माचिस कि फट जाएगा और तो पहली माचिस लग माचिस गई तो है। माचिस लग गई और अब ये देखते हैं कितना आगे फटता जाता है। तो देखिए एवरीबॉडी लव्स अ विनर पाकिस्तान ने कंबोडिया को हराया, पूरा पाकिस्तान नहीं बोला उस दिन मतलब एवरीवन जनरली एनीवन हर जगह कवरेज मिल रही है, तो यही चीज़ें हैं। आप रेगुलर मैचेस खेलेंगे, आप अगले राउंड में जाएँगे, आई डोंट कि हम एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं एट दिस स्टेज इवन नेक्स्ट राउंड में जाके बिकॉज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट बट आप अपना कोच देखें टू बी ऑनेस्ट मतलब स्टीफन कॉन्स्टेंटीन हैज़ गिवन यू होप एंड देन सम एंड आपने भी बहुत क्लोज़ली टीम्स को फ़ॉलो किया है, पिछले मैचेस देखे हैं, हमने शराद अनवर का भी काम देखा है जिसमें फाउंडेशन एक अच्छी बिल्ड हुई है। बट इन दोनों मैचेस में से टीम को निकालना विद द विन एंड कीपिंग टू क्लीन शीट्स दिस इज डाउन टू स्टीफन कॉन्स्टेंटीन यहाँ पे आपको उनकी एबिलिटी का पता चल रहा है कि भाई ही हैज बीन देयर डन दैट और उसी सेम टीम को इतना पंप किया मैं इस्लामाबाद में था तो सारे प्लेयर्स से मुलाकात भी हुई एनेक्डोटली कुछ प्लेयर्स यहाँ तक कह रहे थे कि यार हम इतना इसने हमें पंप कर दिया स्टीफन ने कि यार अगर ये हमें कहना कि होटल की छत से छलांग मार दो हम वाकई मार देंगे मार्क ऑफ अ ग्रेट कोच एक्चुअली। ये मैं एग्जैक्टली एक्चुअली एंड पे देखिए एंड पे बात तो ये है कि ठीक है मैं टैक्टिक्स का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन एंड में खेलना इंसानों ने है। अगर आपके पास टैक्टिक्स दुनिया के बेस्ट होंगे, लेकिन आप लोगों को इंस्पायर ही नहीं कर सकते। और उनको आप इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते कि वो चीज़ कर सकें आपके लिए, तो फ़ायदा कोई नहीं है ना। तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने ऐसी टीम को एक वो एनर्जी दी, ऐसी अ, आई डोंट नो जो भी किया वो हमारे सामने था दैट इज़ क्लियर टू सी। अब शाहरुख भाई एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि आप काफ़ी नॉलेजेबल आदमी हैं और काफ़ी मासूमाना इन्फॉर्मेशन सवाल लग रखते रहा हैं। है मुझे आपका बहुत है। बहुत मासूमाना सवाल है और वो ये है हाँ। कि स्टीफन कॉन्स्टेंटीन का अब आपने नाम ले ही लिया तो मुझे बता दें कि क्या हालात हैं, क्या होगा, क्या चेक कुछ पता है आपको? क्योंकि अभी क्या कितनी देर में 16 को हमारा मैच है इन लिटिल मोर देन 10 डेज़ और अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन है, कौन नहीं है कोच। नहीं, Stephen Constantine has signed a new contract. He'll be with the team for the foreseeable future. बाकी आई थिंक जो स्लाइट कैंप का डिले आया हुआ था एज़ फार एज़ आई नो उनकी वीज़ा में शायद 1 आधा दिन का डिले आया था बट आई कांट कंफर्म दिस बट एनेक्डोटिकली जो मैंने चीज़ सुनी है कि उनकी वीज़ा भी इश्यू हो चुका है एंड ही इज़ ईदर ही शुड बी इन पाकिस्तान और शुड बी ऑन हिज वे टू पाकिस्तान तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के साथ डील करना फ्रॉम एक्सपीरियंस हाँ, आई ये कैन तो टेल है। यू एक अज़ाब इलाही है। बट मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब प्लेयर्स को क्रेडिट है और क्या कहते हैं कॉन्स्टेंटीन को भी क्रेडिट है।
एट द सेम टाइम आई नो नॉर्मलाइजेशन कमेटी को आपने भी बहुत जगह क्रिटिसाइज़ किया है, मैंने भी बहुत जगह क्रिटिसाइज़ किया है, बहुत सारे मैंने लोग भी क्रेडिट भी करते हैं। दिया। यहाँ पे क्रेडिट देना इट्स वेरी मैंने इंपॉर्टेंट दिया है क्योंकि क्रेडिट। आप सिंगुलरली बात उठा के देख लें कि भाई 34 इयर्स में नोबडी कुड डू दिस। दैट्स द रियलिटी ना, यू कांट आर्ग्यू विद दिस। नहीं, यू मीन विनिंग द विनिंग द वर्ल्ड मैच, कप क्वालिफायर? विनिंग द वर्ल्ड कप टू क्वालिफायर। बी फेयर, आई वुड एक्चुअली आई वुड से कि उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि वो उसको ना इस चीज को मतलब आए एंड पे स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने जिता दिया है, और वो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को लगाने वाले नॉर्मलाइजेशन कमेटी वाले ही थे। बट मेरा ये ख्याल है कि ये स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का ज्यादा कुछ कमाल है कि 8-10 दिन में जिता गया। आई थिंक in terms of if you just judge by the process and not the result, and let's suppose कि मुझे नहीं पता उस मैच में क्या होना है, तो I would say regardless of the result कि they didn't make the right decision by appointing him too late. I think अगर अपॉइंट करना था तो जून जुलाई के बाद कर देना चाहिए, बट अगेन मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बस खुश हूँ कि कर दी है और मिल गया। what I do give them credit for इज कि उन्होंने मैच जिस तरह फाइनली पाकिस्तान में वापस फुटबॉल लेके आए और उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, और अब वापस एक तहरीक चल गई है इनके मैच होस्ट करने की वजह से। और बहुत बड़ी एक ये मेरे ख्याल से वाटरशेड मोमेंट के अंदर जो हम बात करें उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही था कि मैच पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, हम मैच जीत जाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट इन ऑफ इटसेल्फ, बट समझे आप यूएई में मैच खेल रहे हैं, इट वुडंट हैव द सेम इम्पैक्ट। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? यार मैं इसमें ना थोड़ा-सा एक और ऐड करना चाहता हूँ बिकॉज़ अगेन नॉट बिकॉज़ कि मैं कोई एनसी का पर्टिकुलरली सेंस में हामी हूँ, बट आई फील बिकॉज़ जो बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है ना, क्योंकि मैं खुद भी जो काम करता हूँ अपनी लाइन ऑफ वर्क में, वो सारा बैकग्राउंड में होता है, कभी नज़र नहीं आता मतलब, और आपको कभी वो प्रॉब्लम्स भी नहीं नज़र आते जो किसी ने सॉल्व किए हुए। जहाँ तक मेरी नॉलेज है या अंडरस्टैंडिंग है, एक तो एनसी ऑब्वियसली ट्राइड फॉर अ नंबर ऑफ मंथ्स टू ब्रिंग स्टीफन एज सून एज पॉसिबल, बट महीना तो सिर्फ उसके वीजा में डिले ही लग गया। बट जस्ट रियलाइजिंग कि अच्छा भाई वी नीड टू मेक द चेंज, एंड देन ऑल्सो गोइंग फॉर सम एंड गेटिंग स्टीफन, मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी और को लेके आते दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। एंड ऑफ कोर्स लाइक यू सेड ब्रिंगिंग फुटबॉल बैक टू पाकिस्तान वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसमें भी अब मैं देख रहा था प्रो पाकिस्तानी में भी जो चेयरमैन है नॉर्मलाइजेशन कमेटी के, हारून मालिक आल्सो टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस्ड विद दिस के मैच को होस्ट करने के लिए एंड सारा कुछ। बट जस्ट मेकिंग श्योर कि भाई पुश करके आपने फाइनली करा लिया एंड यू ब्रॉट फुटबॉल बैक। और फॉर मतलब श्योर। अब ऑन ग्राउंड तो मसले वो है ना कि मुझे याद है हम स्टेडियम में खड़े में और कोई साथ आके बता रहा है कि भाई वो लाहौर में जो आपकी लोकल बॉडी है उसकी रेवेन्यू की, ऑफिस उसने आके सील कर। पीएफएफ हाउस उठा ली। मैंने कहा यार अभी मैच भी खत्म नहीं हुआ, इनको कोई सांस लेने का तो मौका दे दे। हाँ, तो नहीं, फॉर बहरहाल श्योर आई गिव देम क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग इट बैक एंड आल्सो फॉर अपॉइंटिंग हिम इन टर्म्स ऑफ के सही बंदा अपॉइंट किया। बिल्कुल सही बिल्कुल। बंदा अपॉइंट किया है, क्योंकि आई थिंक जो लोग बात आप भी कर रहे थे, अली भाई भी कर रहे थे कि यार इन टर्म्स ऑफ कि यार कौन हो सकता है फॉरेन कोच जिसको अपॉइंट करना चाहिए, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का नाम था, एंड दे वेंट अहेड एंड गॉट हिम, व्हिच इज अ बिग थिंग। बट शाहरुख भाई, मैं एक और मासूमाना सवाल, क्योंकि लोग जो हैं वो इन जी, चीज़ों जी। के बारे में काफ़ी पूछते हैं, ओतिस खान क्लियरेंस मिलेगी नहीं मिलेगी सऊदी अरेबिया के लिए? दैट वाज द वन ऑफ द डाउन साइड्स, क्योंकि ओतिस से मेरी बात हुई थी बिफोर द मैच, इंटरव्यू हुँ। मैंने किया था, हमने बात की थी मैच के बारे में, लाइक ही वाज सो अप फॉर इट, ही वाज सो अप फॉर इट ऑब्वियसली एज वर ऑल द प्लेयर्स। और फिर आई थिंक घंटा डेढ़ पहले पता लगना मैच से पहले कि नहीं खेल सकते, दैट वाज मस्ट बी हार्ट ब्रेकिंग। तो अब क्या स्टेटस है ओतिस का? यार एज़ फार एज़ आई नो उसमें पीएफएफ ने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए हैं फीफा को ओटीसी के क्लीयरेंस के लिए। अपैरेंटली कोई और डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड था जो पीएफएफ इज़ इन द प्रोसेस या उन्होंने दे दिया है। तो एक्सपेक्टेड और होपफुल ये है कि उसकी क्लीयरेंस हो जाएगी। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना ये बन चुका है। मतलब दिस इज़ जस्ट अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम फीफा प्रोबेबली कि हाउ ज्योग्राफी इन साउथ एशिया वर्क्स या हाउ पाकिस्तान केम इनटू क्रिएशन, बिकॉज़ जो उनका लाइन ऑफ आर्गुमेंट है वो मैंने भी देखा और मैंने भी मतलब डिस्कस किया विद रेलेवेंट पीपल। इट्स वेरी um इट्स जिससे क्या, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वे टू डिस्क्राइब बट इट मेक्स नो सेंस। आप एक बात कह रहे हैं कि द पर्सन इज बोर्न इन 1936 और आप कह रहे हैं कि आप ये प्रूव करेंगे इज बोर्न पाकिस्तान। भाई 1936 में पाकिस्तान डिड नॉट एग्जिस्ट। मतलब हाउ हाउ शुड वी एग्जैक्टली एक्सप्लेन दिस टू यू? आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान भाई मतलब 1947 में बना है? Exactly. So this is a very puzzling question from FIFA, but FIFA is like this. इसमें players की
स्क्रूटनी में मैं आपको बताऊँ फ्रॉम बैकग्राउंड, ओटिस खान के डॉक्यूमेंट्स बनने में कम से कम 1 साल लगा था। तो ये तो फिर हम पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी अलहदा है, माशाल्लाह। फिर फीफा वो अलहदा वो कर रही होती है, एंड इट्स सच अ कॉम उसमें वो आपके एविडेंसेस माँगते हैं, मतलब जिस तरह ओवरसीज़ प्लेयर्स के, उनके आप अपने पेरेंट्स के दें। अगर आप फॉर एग्जांपल ओटिस की ग्रैंडफादर की लिनिएज है, तो आपको ग्रैंडफादर तक के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, एंड हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे इन 1994। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए ना कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड ऑफ दिस बिकम्स, एंड Otis's family had not been to Pakistan like ever, तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, एंड पीछे मतलब आई एम होपफुल कि अब ये रिजॉल्व हो जाएगा। चलें, होपफुली उम्मीद है कि हो जाएँ सारे इस चीज़ को बेताब है, क्योंकि एक चीज़ अब रह गई है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में मैच भी हो गया, जीत भी गए हैं, अब लोग ओतिस खान को देखना चाहते हैं पाकिस्तान में खेलते हुए। होपफुली तो ओटिस, एंड आई दैट थिंक इज़ द ओटिस के अलावा आई वांट टू सी अ कपल ऑफ मोर प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान एज़ वेल इन द फ्यूचर। अब नहीं, नहीं, आतिफ फ्यूचर नबी में तो है, वो हैं ओले सेटर एतज़ार, वगैरह, मतलब दिस इज ओले सेटन बट इज आई लॉन्ग मेंट कि टर्म, जो बट आई वुड। हमने खेलते हुए जिसको देखा है, वो पाकिस्तान हाँ, में हाँ, जब बिल्कुल, मैच हुआ है तो बिल्कुल। नहीं खेल ओटिस सके। खान जी, ओटिस खान। बट शाहरुख भाई, मूविंग अब फॉरवर्ड जो हमने बात एसेंशियली करनी है, मैं नहीं चाहता कि हम इधर ही रुक जाएँ। अब हुँ, ठीक है, मैं नेचुरली, मेरी पर्सनैलिटी भी इस तरह की है कि भाई अगर एक चीज़ अचीव कर ली है तो अब रुकना नहीं है। जितना हम बेहतर हो सकते हैं उतना बेहतर हुए। तो मैं पाकिस्तानी फुटबॉल को भी उस तरह व्यू करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार हम बस अब ये एक मरहला ये हमने क्रॉस कर लिया है, अब इधर बैठे ना रहें, ठीक है? वी नीड टू कैपिटलाइज़ ऑन दिस। हम अगले 25 साल जो है ना वो नहीं गुज़ार सकते कि हम फिर बार-बार जो है ना कभी फर्स्ट राउंड जीत जाएँ, कभी ना जीतें, फिर 2.5 साल बाहर गुज़ारें, फिर कभी अंदर आ जाएँ। तो सीधा जो अब मेरे ख़्याल से अब कन्वर्सेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान अब आगे क्या कर सकता है? टू मेक श्योर एट लीस्ट कि पाकिस्तान अब गोइंग फॉरवर्ड हमेशा फर्स्ट राउंड तो जीते ना। कैन वी ऑल एग्री ऑन दिस कि अगला स्टेप होना चाहिए, अब चलो पहले एक दफ़ा भी नहीं जीता था फर्स्ट राउंड, अब है फॉरवर्ड में छोटे-छोटे प्रोग्रेस बार्स बनाते हैं ना, अगला प्रोग्रेस बार ये है कि यार पाकिस्तान अब रेगुलरली फर्स्ट राउंड जीतना शुरू हो जाए। फिर सेकंड है यार, सेकंड राउंड में कंपैटिटिव हो जाए, फिर गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है? तो व्हाट कैन एंड व्हाट शुड वी डू मूविंग फॉरवर्ड, इसको हम 3 उसमें ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इमीडिएट या शॉर्ट टर्म, जिसके अंदर आप एनसी की बात कर सकते हैं, एनसी कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि आई नो उनका मैंडेट और फंडिंग और उस सब का मसला है, और उनकी अब थोड़ी जो है वो स्टिंट भी कम रह गई है। मीडियम टर्म की बात कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म की। इकोसिस्टम से रिलेटेड हमने इसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज़ भी काफ़ी है। हमने इस पे इकट्ठे काम भी किया, सो व्हाई डोंट यू टेक इट अवे? तो चलो इसको डिवाइड करके लेके चलते हैं। देखो इमीडिएटली जो है ना, मैं तो उसको रिफ्रेश करूँगा कि अभी जो आप मैचेस खेल रहे हैं वो तो ठीक है, फर्स्ट राउंड खेल लिया। फ्यूचर में फर्स्ट राउंड खेलना क्यों है? फर्स्ट राउंड तो डिपेंडेंट है आपकी रैंकिंग पे। तो हुँ। भाई आप पहले तो ये करें ना कि अच्छा अब हो गया, अब तो खेलना ही नहीं है, अब तो मेक श्योर करना है कि रैंकिंग आपकी इतनी इंप्रूव हो जाए कि कितनी कभी। रैंकिंग होनी चाहिए? यार रैंकिंग कहना तो थोड़ा मुश्किल है, बट इस दफ़ा लास्ट 22 ने खेला था, तो आपको आई थिंक रियल सेफ साइड पे रख के आपको 160s में जाना पड़ेगा ताकि आपको अब नॉक देखें हिट नहीं उसके लिए फिर आप वो ज़ाहिर है वो उसके लिए फिर आप एसेंशियली अगले फर्स्ट राउंड तक तो आपको मुझे नहीं लगता आप 160 तक पहुँच सकते। कैन यू? नहीं, नहीं, आई डोंट अगले थिंक सो। क्यों नहीं पहुँच सकते भाई? अगला फर्स्ट राउंड पता हूँ कब होना है? अगला 4 फर्स्ट साल, राउंड होना है 2027 में, तो बहुत टाइम है भाई। 4 साल में 160 तक पहुँ बट दैट मीन्स कि आपको जीतने हैं मैचेस तो 160 भाई पे अभी आप पहुँचने के लिए। जीते हैं, अभी आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं एक मैच जीतने में? 17 आप पॉइंट्स मिले हैं। 193 कि 1 किधर आपको पहुँचे हो? 17 पॉइंट्स मिले थे ना फीफा रैंकिंग में जीतने के लिए, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको अपने फ्रेंडलीज़ बहुत देख के प्लान करने हैं, ये हाँ, सिर्फ़ कोई ये है कि फिर क्योंकि आपको सऊदी गेम अरेबिया और आप उनके यार खिलाफ तो नहीं आप जीत सकते। टू बी ऑनेस्ट आपको ना यहाँ पे करना पड़ता है जो आई थिंक कॉन्स्टेंटीन इज़ वेरी मच ऑफ एन एक्सपर्ट एट, जो इंडिया में इन लोगों ने किया था। यू हैव टू गेम द सिस्टम। आपको ऐसी टीम्स के साथ खेलना है जिसमें मतलब फ्रेंडलीज वो रखने हैं, क्योंकि खेलना तो आपने है। फ्रेंडलीज वो रखें, वो टीम जिनकी रैंकिंग ओवर इन्फ्लेटेड है लेकिन आप उनको हरा सकते हैं, तो रैंकिंग पॉइंट ज्यादा मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब आप लेट से जिसे कहते हैं ना उठा के जॉर्डन से खेल रहे होंगे, तो जॉर्डन को तो आप नहीं हरा सकते, लेकिन वही ना, आपको एक मिल सऊदी जाएगी को भी नहीं टीम हरा लेट सकते। से कि 140 पे 150 पे, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक अफगानिस्तान इज टफ टू बीट, बट आप अफगानिस्तान को हरा सकते हैं, राइट? 158 है आई बिलीव वो, तो आप उनको हरा सकते हैं। इसी तरह आपको टीम्स ऐसी मिल जाएंगी जो आप आराम से हरा सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने कंबोडिया को हराया है, एंड टू बी ऑनेस्ट अपार्ट फ्रॉम थ्रेटनिंग पाकिस्तान गोल, कंबोडिया वाज नॉट द बेटर टीम टू बी वेरी एंड ऑनेस्ट। टू बी फेयर, पाक ओवर इन्फ्लेशन और अंडर इन्फ्लेशन की आप बात करें,
पाकिस्तान के आप पूरे स्क्वाड को मिलाएं डायस्पोरा प्लेयर्स को तो पाकिस्तान एक्चुअली अंडर इन्फ्लेटेड है। जी, जी, इस पाकिस्तान वक़्त तो की स्ट्रेंथ ऑन पेपर पाकिस्तान इवन इन दिस मैच पाकिस्तान इज़ नॉट अ 193 रैंक टीम। हमने वही ना, कंबोडिया को मतलब अच्छा खासा स्ट्रैटेजिकली एग्जैक्टली हराया, तो इट वाज़ हम नॉट अ अंडर फ्लूक। इन्फ्लेटेड वैसे ही हैं। हाँ, हम अंडर इन्फ्लेटेड वैसे ही हैं, तो हमें अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। एक तो ये है कि देखें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 6 मैचेस तो सेट हैं, देन इमीडिएटली मेकिंग श्योर कि स्टीफन हैज़ व्हाट ही नीड्स। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इन टर्म्स ऑफ ओवरसीज़ प्लेयर्स आपके पास आदिल नबी, एतजाज़ मोहम्मद फ़ज़ल और क्या कहते हैं 3-4 और प्लेयर्स हैं जो इमीडिएटली आपको अगले कुछ महीनों में लाने हैं। फिर लॉन्ग टर्म आपको क्या कहते हैं ओले सेटर को लेके आना है एटसेट्रा, एटसेट्रा। बट उसके अलावा फैसिलिटीज़, फ्लाइट्स जो भी आपको पर्टिकुलर इश्यूज आ रहे हैं उनको जो फेस हो रहे हैं वो आपको रिजॉल्व करने हैं। टू बी ऑनेस्ट ये वो इतना कोई मसला नहीं है इनको सॉल्व करना, ये एक आध दो दिन में हो सकते हैं। यू जस्ट नीड द राइट पीपल जो इन चीज़ों को डील कर रहे हो। लॉन्गर टर्म में अगले एक साल के अंदर आपके जून तक मैचेस हैं, आपको सितंबर अक्टूबर नवंबर आई थिंक 3 से 4 विंडोज हैं। उसके बाद तीनों पे आपको कम से कम 6 मैचेस और खेलने हैं अगले साल, मतलब नेक्स्ट ईयर आप इजी 10 मैचेस खेल रहे हैं। एंड यू नीड टू कंटिन्यू दिस साइकिल क्योंकि अगले साल मार्च 2025 में आपके पास एशियन कप शुरू हो जाएगा। तो नेशनल टीम को तो आपने जिसे कहते हैं वैसे एक राह पे लगा दिया। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप उनको सपोर्ट और वो चीज़ें दे रहे हैं। एंड आई थिंक दिस टीम हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू वेल। ये बहुत इम्प्रूव करेगी। स्टीफन को आप सारी रिसोर्सेज़ दे दें और अगर आपका फेवरेबल ड्रॉ हुआ तो आप एशियन कप क्वालिफायर्स में चैलेंज ज़रूर कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि प्रोबेबली जिस तरह क्वालिफायर्स होंगे सिर्फ टॉप टीम ही एशियन कप खेलेगी। तो अगर ग्रुप फेवरेबल हुआ, ग्रुप आपने होस्ट किया हुआ या जिस तरह भी हुआ, आई थिंक अगर फुल स्क्वाड हुआ, स्टीफन को टाइम, एफर्ट सब कुछ मिल गया तो आप चैलेंज ज़रूर कर सकते हैं। यू वोंट बी लाइक कि आप 4th आएँगे उसमें, आप सेकंड भी आ सकते हैं, थर्ड भी आ सकते हैं, कोई पता नहीं फर्स्ट भी आ सकते हैं, यू नेवर नो। बट यू नो रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपकी नेशनल टीम सेट है। पाकिस्तान को जो चीज़ अब करनी है और ये जिस पे हमने भी काम किया था उसका मैं बैकड्रॉप दे देता हूँ, वो ये है कि ये काम आइसोलेशन में नहीं हो सकता। नेशनल टीम को आइसोलेशन में नहीं छोड़ सकते और किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से कि हम आज नेशनल टीम को चलाएँगे लेकिन लीग नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली हम लीग चलाएँगे लेकिन ग्रास रूट्स नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं फिक्स करेंगे। सारा पाकिस्तानी फुट कोडिपेंडेंट है, वो ये एक चीज को हर सही तरह करने के लिए बाकी सारी चीजें करनी नेसेसरी है। और पाकिस्तानी फुटबॉल की जो फ़ायदा भी है, जो नुकसान भी है, जो होना था वो हो गया है। ये इस वक़्त क्लीन स्लेट है। अब आपने कहना है भाई जिसने जो किया हो गया जो होना था 34 इयर्स गुज़र गए, अब हम आगे देखेंगे, सिर्फ़ पीछे नहीं देखना। इसमें अब आपको फ़िक्स करनी है बहुत सारी चीज़ें और यही एक कन्वर्सेशन थी जो मेरे ज़हन में भी आई जून में कि यार हम सारे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ट्विटर पे आप बात करते हैं और भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं बात करते हैं एंड वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, बट वी डोंट प्रेज़ेंट दोज़ सॉल्यूशंस। हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वो सॉल्यूशंस नहीं मौजूद। तो यही कन्वर्सेशन थी जो एक लीड ऑन होती रही और अब हम जीत भी गए हैं तो आई थिंक दिस बिकम्स इवन मोर प्रूडेंट टू हैव अ प्लान लाइक दिस। वो प्लान एक इस तरह बना है कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया जिसमें आप भी थे, अली एहसन भी था फुटबॉल पाकिस्तान का, फिर हमने कुछ एक्सपर्ट्स को एंगेज किया अपने फील्ड में से पाकिस्तान एंड अब्रॉड जिसमें ताहा अली ज़ई भी थे, फिज़ान समीर, अदनान अहमद, अंकल शाहिद अज़ीम फ्रॉम ऑल्डरशॉट और उसके साथ रयान था, सादिया शेख, खदीजा काज़मी एंड शेख हमदान भी था। तो हमने एक अच्छा एक ग्रुप बनाया एंड वी मेड दिस प्लान जिसका नाम हमने बड़े मज़े का रखा था व्हिच इज़ प्रवास 2038, जिसमें हम अगले कम से कम 15 साल को पाकिस्तानी फुटबॉल को देख रहे हैं और उसको हमने 10 एरियाज़ में डिवाइड किया, जिसमें वी कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू द लीग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। वो बहुत डिटेल प्लान है। मैं चाहूँगा कि इसके बाद मैं भी आपको एक ओपन पब्लिक लिंक देख दूँगा बिकॉज़ वी वांट टू मेक इट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। आप इसी के साथ अटैच कर देना, पीपल कैन मैं रिव्यू इट। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आई थिंक सारे स्टेक होल्डर्स को जिससे मैंने भी दिखाया एवरीबॉडी इज़ यूनानिमस कि भाई दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन। अब सवाल ये है कि ये करें और कैसे करें? आई डोंट थिंक नॉर्मलाइजेशन कमेटी इसका 99% कर सकती है अपार्ट फ्रॉम कि जो नेशनल टीम को इमीडिएट सपोर्ट चाहिए। लेकिन जो भी पावर में आता है, ये कोई भी कर ले, दिस इज़ फ्री फॉर एवरीवन टू डू। अगर आप इस पे काम शुरू कर देते हैं ना, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इतना हवा नहीं है जितना पाकिस्तान ने बना दिया फुटबॉल को डेवलप करना। और आपके पास तो अब इतना पावरफुल इनफैक्ट वेपन है। काफी सिंपल, लाइक इन टर्म्स ऑफ थ्योरी काफी सिंपल है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस पर वही मसला है कि पता है सबको करना क्या है। प्रैक्टिकल भी है लेकिन असल में प्रैक्टिकली नहीं, भी प्रैक्टिस इन इट्स द सेंस कि असल में जब करने की बारी आती है कि हाँ। वो मसला वहां पे पॉलिटिकल मसला आ जाता है ना, एंड पे यार सारी गेम पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल भी है, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जब आप छानते हैं ना बैठ के, मेरा अपना जो तजुर्बा रहा है, देयर इज़ अ
एक्चुअल प्रॉब्लम विद डिलीवरी की कैसे करना है और क्या करना है। बट जब आप एक्चुअल स्टेक होल्डर से जाके मिलते हैं, आप 100 उठा के देख लें, मतलब वी हैड अ 100 रिस्पोंडेंट सर्वे इन दिस एंड वी स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल। यार पीपल डोंट नो कि करना क्या है। ये भी एक एक्चुअल प्रॉब्लम है कि अच्छा करना क्या है? हमारा ही तो वो जो एवरेज पाकिस्तानी फुटबॉल का स्टेक होल्डर है किसी भी लेवल का, नहीं, उसका उनको तो तो बिल्कुल नहीं पता। विज़न जो है माशाल्लाह अब ऑल पाकिस्तान वो मेमोरियल कहते हैं टूर्नामेंट से आगे हमारे नहीं जाता। हमारे गली मोहल्ले से प्लेयर ले लो, हम सब कुछ जीत जाएँगे, वर्ल्ड कप में मेसी को हरा देंगे। तो भाई ऐसे पे फुटबॉल डेवलप नहीं हो सकता ना। बट आई थिंक दिस प्लान इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। और हमने इसको बड़ा अच्छा ब्रेक डाउन किया विद इन 1 ईयर, विद इन 5 इयर्स, विद इन 15 इयर्स एज़ वेल कि आप लॉन्ग टर्म क्या कर सकते हैं। तो इसको अगर आप शुरू करते हैं तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ अ मैसिव अपॉर्च्युनिटी एंड आई थिंक यार मुझे आप ये बताओ, आपने वो मैच देखा, 13,000 लोग आ गए, आप मार्केटिंग करते हो, मुझे नहीं लगता कि 2 बजे भी शायद मुश्किल है ताजिकिस्तान पे कि आप 24,000 बंदा लें। यार आप स्टेडियम को सेल आउट कर रहे हैं और लेट्स आप से आप स्टेडियम ब्रांड्स को को लेके आओ, आप इतना कुछ कर सकते हो। यार आप 24,000 सेल आउट करते हैं ना, आपका सिर्फ गेट रिसीट 1 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। अब मुझे बताएँ, बिज़नेस केस नहीं है ये? बहुत बड़ा बिज़नेस जो केस है। पिटते रहते हैं, हम कन्वर्सेशंस में भी पिटते रहते थे कि भाई कमर्शियल। यार आप 24,000 लेके आ रहे हो क्राउड, इसको कमर्शियलाइज़ करना और होपफुली अब आगे ए-स्पोर्ट्स या बेहतर चैनल भी ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा। पाकिस्तानी फुटबॉल इज़ अ गोल्ड माइन, लेकिन लोगों को ना गोल्ड माइन को एक वो जिसे कहते हैं ना कि हार्वेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। जब आप माइनिंग करते हैं तो आप जाके अगर आप गलत बम फाड़ेंगे ना तो पहाड़ गिर जाता है फिर। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक अब वो वर्किंग वो जो जो हमने एक वर्किंग की है इस प्लान के ऊपर, उसकी तो आपने इंट्रोडक्शन दे दी है। मैं बस लोगों को उसकी थोड़ी और ज़रा डिटेल्स देना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा था उसका नाम परवाज़ 2038 है। उसमें हमने जो है इकोसिस्टम पे फ़ोकस किया है, इकोसिस्टम डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि लाइक हमने अभी बोला है कि एक चीज़ को आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते, ये सारी इकट्ठे होंगी तो हो सकती हैं, क्योंकि सारी कोडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। बट फोकस एरिया जो हमने जिनको तोड़ा है उनको मैं एक दफ़ा बस जो है वो बता देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेफरिंग है, कंपटीशन है, ग्रास रूट्स है, नेशनल टीम है, नेशनल टीम्स हैं सॉरी, कोचिंग है, मेडिकल और स्पोर्ट्स साइंस है, टैलेंट आईडी एंड डेवलपमेंट है, गवर्नेंस है, इसके अंदर आप पॉलिटिक्स या मतलब एक ही चीज़ है, और मार्केटिंग एंड कमर्शियल है। तो ये आपका बेसिकली अगर आपने एक इकोसिस्टम को फुटबॉल में ब्रेक डाउन करना है तो ये सारे उसके पिलर्स होते हैं। और इनको अगर आप ठीक नहीं करेंगे इकट्ठे, थोड़ा-थोड़ा करके, तो आपका जो है ना वो कोई ना कहीं चीज़ लैकिंग होगी। बट शाहरुख भाई, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी ही करनी है, जिसके आई थिंक जो पिरामिड की ऑब्वियसली चलें नेशनल टीम तो हमारे पास है, बट जो बाकी पूरे पिरामिड को जो है वो जो है जोड़ती है, वो आपकी है लीग, ठीक है? डोमेस्टिक ऐसे ही लीग है। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने आते साथ ही जो पहला इंटरव्यू दिया था मीडिया रिपोर्टर्स को, उसमें उन्होंने कहा था कि लीग के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। इफ़ यू रिमेंबर, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। लीग सिस्टम के बारे में अगर हम सिर्फ बात करें, क्योंकि बाकी पूरे वर्किंग ग्रुप प्लान वो जो हमने किया है प्रवास 2038, आई डोंट थिंक उसमें पूरे पूरे इन डिटेल जाने की ज़रूरत भी है, जाने का इस तरह इट्स यू नो दैट प्रोडक्टिव बिकॉज पीपल कैन टेक अ लुक इन डिटेल एंड इफ दे वांट देन वी कैन हैव सेपरेट डिस्कशंस ऑन इट। बट जनरली मैं चाहता हूँ कि लीग पे हम थोड़ी सी बात करें। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने तो कह दिया है कि भाई लीग से लीग करानी है, लीग बहुत ज़रूरी है, जाहिर है कैंप पे नहीं चल सकता काम। एट द सेम टाइम हमें पता है कि एंड यू कैन करेक्ट मी जहाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, कि एनसी का मैंडेट है मार्च तक। इस दफ़ा फीफा ने कह दिया कि भाई अब आपने इलेक्शन कराने हैं, हम आपको जो फंडिंग दे रहे हैं वो उस इलेक्शन के बारे में की उसके ऊपर ही है। आप ये बाकी लीग शीग और ये सब कुछ ये नहीं अभी आप करा सकते, या इस पे आप पैसे नहीं लगा सकते। तो मुझे बताएं कि पहले तो इफ़ आई एम करेक्ट दैट मीन्स के जो अगली फेडरेशन आएगी इलेक्शंस के बाद, उसका मेन मैंडेट है कि भाई अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स इन द इकोसिस्टम, लीग अगर कराएंगे तो वही कराएंगे रिवैम्प करके, अगर करानी है जो भी उन्होंने करना है उसको डिपार्टमेंट्स के साथ भी करा सकते हैं अगर वो अब अल्लाह के हवाले है। बट पहली तो चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि हम किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि जो फेडरेशन आती है वो, चलें बाकी अगेन पिलर्स को छोड़ दें, लीग करा देती है सही तरीके से। दूसरा कि वो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को लॉन्ग टर्म रखती है, और ये जो हमने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की है अब तक, इस पे पानी नहीं फिर जाता, क्योंकि ऑनेस्टली सबसे बड़ा डर आई थिंक लोगों का यही है कि यार कल को हम पहुँच तो गए हैं इधर तक, हूज़ टू से, मतलब कोई कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, मतलब ऑफिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है? हम प्रेशर डाल सकते हैं, बट व्हाट डू यू हैव टू थिंक, क्योंकि मेरी एक्चुअली ये थॉट थी कि ये एक सवाल उठ सकता है
ये काफ़ी लेयर्ड क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं इसको अच्छे तरीके से आंसर करूँ। हाँ, मतलब सॉरी देखो बट वो मामला ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चलो, पहले देखो जहाँ तक एनसी के मैंडेट है ना, वो तो चलो मार्च तक है, वो डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस कराएँगे, वो होगा। आई थिंक हैंडओवर करते-करते एक और एक्सटेंशन इनको 6-7 महीने की लग जाएगी, फाइनली जब ये चाबियाँ पीएफएफ हाउस की हैंडओवर करेंगे। क्योंकि इलेक्शन काफ़ी हद तक तो हो जाएँगे, लेकिन जब एक्चुअल पीएफएफ प्रेज़िडेंट के इलेक्शन जब तक नहीं होते, तो वो हैंडओवर तो नहीं करेंगे। तो आई थिंक कुछ ना कुछ इनको महीने कुछ और मिलेंगे। जहाँ तक बात है लीग की, देखिए आई अंडरस्टैंड कॉन्स्टेंटीन का दर्द क्या है एंड दैट्स द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ द आवर। बट ये प्रॉब्लम ऑफ द आवर 1 दिन में, 1 महीने में भी नहीं सॉल्व हो सकता। अगर आप मेरे से पूछेंगे, ये कम से कम 1 डेढ़ साल का प्रोजेक्ट है टू लॉन्च द न्यू लीग। और ये लीग भी जिस तरह आपको पता है आइसोलेशन में नहीं हो सकती। लीग में जब तक आप जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर किया वो फिक्स नहीं करेंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, उसके साथ-साथ उसके गवर्नेंस का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, मार्केटिंग कमर्शियल में फोकस नहीं करेंगे, तो लीग तो नहीं हो सकती ना 1 दिन में। क्योंकि आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करनी है, जस्ट सो वो आप जवाब देंगे, आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करनी है अगर आपने क्लब बेस्ड लीग चलानी, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब्स को क्लब बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, आपकी डिपार्टमेंट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर इतने डिफंक्ट डिपार्टमेंट अंदर उनको वोटिंग राइट मिले हुए हैं, मतलब पीआईए को वोटिंग राइट मिला हुआ है जिसकी कोई तुकी नहीं है, वो बेचारे खेलते भी नहीं है अब। जी, जी। तो उसमें फीफा ने भी जो बात की है ना कि जो भी इलेक्टेड बॉडी आएगी, सबसे पहले कांग्रेस जो है, एक सारे स्टेक होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट है कि पीएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, पूरा के पूरा। तो वो एक तो चीज़ होगी। मेरे हिसाब से करना बीच में ये चाहिए, शायद एनसी करे या इंटर्म जो भी करे, आप एक ना एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट ऑफ द चैलेंज कप कर लें या कुछ एक कॉम्पिटिशन चला लें फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट सो दैट कि प्लेयर्स फिट रह सकें, प्योरली कि प्लेयर्स की फिटनेस रह सके। लीग एक दफ़ा लॉन्च करें, लेकिन सही तरह लॉन्च करें। बेशक उसमें 2 साल लगा दें, लेकिन जब कर लें तो ठीक हो, बिकॉज़ इस इकोसिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान आपको ये हो सकता है, अगर आपने गलत तरीके की लीग लॉन्च कर ली ना, तो फिर आप माइनस में जाएँगे उसके बाद। फिर आप वो देखिए ज़्यादा वो नुकसानदेह। आपका उसकी संक कॉस्ट आप आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं, ये जो जी। ऐसे ये जो आप डिपार्टमेंट वाली जो भी आप देख रहे हैं जो होती भी नहीं है, बट ये हमारा ये उसका नुकसान जी, आपके जी। सामने है। तो ये आपको सारी चीज़ें फिक्स करनी है एंड आई थिंक लीग भी हो सकती है एंड आई थिंक जो आपकी बात है ना कि यार वो कॉन्स्टेंटिन को रखेंगे, वो चेंजेस करेंगे। एक ना चीज़ होती है, जब आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना किसी भी सिचुएशन का, उससे नीचे आना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ऊपर तो बंदा जा ये सकता है। अग्रीड, बट इनकी आप समझ रहे हैं कुछ लोगों की जो है ना, आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठिठाई उसको बोल दें जो भी आप बोलना चाहते हैं, कुछ लोग जो है ना वो अनफेज्ड होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। आई थिंक पाकिस्तानी फुटबॉल का ना वक़्त भी उस तरह आ गया। आई डोंट थिंक बहुत सारे हर बंदा पंगे करेगा, बट आई डोंट थिंक बहुत सारी चीज़ों पे वापस जाया जा सकता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंशाल्लाह कॉन्स्टेंटीन इज़ डूइंग वेल, आई सी हिम कंटिन्यूइंग, होपफुली अगर कोई नया सेटअप भी आता है कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट सेंस। लोगों को शौक होता है टू ब्रिंग दैट, बट आई होप दैट डज़न्ट हैपन। उसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें जब आप फिक्स करने की कोशिश करते हैं या स्टेप्स लेते हैं, यू आर एट दैट पॉइंट ना, अभी तो 8 साल आपने गँवा दिए हैं, 9th में आप आ जाएँगे, तो आई सी कि पाकिस्तान कैन ओनली मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस। अब सवाल ये है कि क्या हमने उस तरह चलना है, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, 1 पीछे, फिर 2 स्टेप फॉरवर्ड, 1 पीछे, या हमने सही तरह आगे चलना है? तो इट विल लॉ हमारी सिचुएशन बहुत डिपेंडेंट है कि इलेक्ट कौन होता है, बट ज़रा-सी भी कॉ सेंस वाले लोग पीएफएफ हाउस में आ जाएँ, तो पाकिस्तानी फुटबॉल विल गो अ लॉट फर्दर। और उसमें देखो आपके पास फंडिंग सपोर्ट है फीफा में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अपवर्ड्स ऑफ 10 मिलियन, ये तो फीफा की अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, अपवर्ड्स ऑफ 10 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के पड़े हुए हैं फीफा के पास। तो पाकिस्तान के पास एक यूनिक सिचुएशन भी है टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। हमने प्लान में भी डिस्कस किया कि 10 मिलियन डॉलर हैं, सो आप तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी आराम से बिल्ड कर सकते हैं जो आपके पास अपना आ जाए, अपार्ट फ्रॉम बाकी जो आपने काम करने हैं। तो और ऊपर से आपकी नेशनल टीम चल रही है, आपके पास यू आर ब्लेस्ड विद द फैक्ट कि आपके पास सेकंड राउंड है, आपके पास ओवरसीज प्लेयर्स है, मतलब आप आपके पास इमीडिएट तेईस रिजल्ट्स चौबीस निकाल करोड़ सकते है, हैं। वहां में 25 करोड़ अब होगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप एक बड़ी अब बड़ी एक यूनिक सिचुएशन में है। यूनिक इस तरह नहीं, और भी मुल्क हैं, इंडिया आपकी इस सिचुएशन से गुजरा हुआ है कि एक मुल्क जिसके पास इतनी बड़ी आबादी है और इतनी बड़ी इतना ज़्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर, ब्रांड्स का और कैपिटल का ऐसा ही और है। हर चीज़ का, लेकिन वो एक स्लीपिंग जायंट, समझ रहे हैं? मतलब जी, जी। कभी कुछ हुआ नहीं है उस पे। तो वो अपवर्ड पोटेंशियल, वो जो गैप जिधर हम हैं और जिधर हम जा सकते हैं, थोड़ी-सी भी एफर्ट लगा के वो इतना बड़ा है कि उसको आप थोड़ा-सा भी अगर उस तरफ चले ना, तो आप एकदम से उस गैप को पूरा कर सकते हैं। बट वही बात है कि वो यहाँ से चलाने वाले जो है ना, वो ज़रा थोड़े सेंस वाले आ जाएँ। कोई कोई आपको वो भी नहीं चाहिए कि आप ना कोई दुनिया का बेस्ट टेक्निकल डायरेक्टर लें या कुछ, बस थोड़ी सेंस वाले लोग।
जो कि पंगे अगर करने हैं तो अपने एंड पे पंगे करें, फुटबॉल के मामलात में ना फुटबॉल के लोगों को हैंडल करने दें। दैट्स ऑल आई एम गोना आस्क। आई थिंक अब यही होगा कि फुटबॉल शायद चलता रहेगा, बाकी पंगे चलते रहेंगे साथ-साथ। बाकी पंगे बट करते मैं रहें, हमारा इसमें क्या जा एक रहा है। और पॉइंट जो ऐड करूँ ना, पाकिस्तान ब्लेस्ड ट्रूली क्यों है इस सिचुएशन में। इतनी मैसिव पॉपुलेशन, इतना मैसिव फुटबॉल में इंटरेस्ट, और वो बढ़ता जाएगा। ऊपर से आपके पास यू हैव द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, स्टीफन कॉन्स्टेंटीन, ठीक है। आप अगर पाकिस्तान ना होती है ना, तो इस सिचुएशन से लॉन्ग टर्म में भी आपको अगले डेट शॉर्ट टर्म में आपको स्टीफन कॉन्स्टेंटीन भी बाहर नहीं निकाल सकता। मतलब साल 1.5 साल में स्टीफन कॉन्स्टेंटीन कैन ओनली वर्क विद व्हाट ही हैज। बट यहाँ पे पाकिस्तान की अगली अपसाइड आती है कि पाकिस्तान हैज इज ब्लेस्ड विद ओवरसीज टैलेंट। शॉर्ट टर्म में आपकी टीम को वो बूस्ट मिल सकता है जो शायद बहुत कम ममालिक को मिल सकता है आपकी सिचुएशन में। तो आप यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट कि यार आपके पास जब ये प्लेयर्स आ रहे हैं, आप इनको यूटिलाइज करते हैं, आपकी टीम जीतने तो शुरू करे। एंड आई जेन्युइनली होप कि, एंड आई थिंक काफी हद तक तो हो गया है कि अब आई थिंक द ओवरसीज वर्सेस लोकल डिबेट खत्म हो गया, बिकॉज नोबडी केयर्स एनीमोर। आपने जीतना है। एग्जैक्टली ये सीधी सी बात है शाहरुख भाई, ये ओल्ड एज टाइम इटसेल्फ। ये लेकिन अब बात खत्म आपने होती देखी हुई है कि नजर आ रही है ना। रिजल्ट रिजल्ट्स नहीं नहीं, ओल्ड एज टाइम इटसेल्फ जो मैं बात करने लगा हूँ, ये कि रिजल्ट मैटर करता है। ये एग्जैक्टली मैंने फुटबॉल, मैं जब से फुटबॉल देख रहा हूँ एक चीज एंड पे आती है भाई, रिजल्ट जीत गए ना, सब चुप, सब ऐसे चुप, जो बातें कर रहे थे सब चुप। रिजल्ट नहीं आया, हर चीज निकलेगी सामने, फिर वो पूछेंगे कि भाई तुमने 60th मिनट पे खांसी क्यों की थी, वो फिर हर चीज सामने आती है, फिर कोई कोई नहीं बचा रहता। तो रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, और फाइनली पाकिस्तान जो है आई थिंक एक पहले पिछले 34 ईयर से जो आपने कहा था एक विशेष साइकिल में था। मैच नहीं जीतते थे, उसकी वजह से कुछ होता नहीं था, उसकी वजह से फिर मैच नहीं जीतते थे, फिर पंगे चलते रहते ऐसा थे, ही है। ये एक गलत साइकिल चल रहा था। अब उम्मीद ये है कि पाकिस्तान एक वर्चुअस साइकिल में चल पड़े। जो आप कह रहे हैं वो ये है कि ओवरसीज को यूज करो इन द शॉर्ट रन, ठीक है। अपने आप का जो लोकल टैलेंट है उसके साथ मिक्स करो, उसको मैक्सिमाइज करो, मैच जीतना शुरू करो, जितने मैच जीतोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑलरेडी मौजूद है, उसको आप लेवरेज कर सकते हो, ब्रांड्स को ला सकते हो, एंड इट कैन टर्न इनटू अ स्नोबॉल इफेक्ट पॉजिटिव साइड पे। तो आई थिंक उम्मीद यही है कि पिछले जो 34 साल में जो हुआ है नेगेटिव साइड पे, वो पॉजिटिव अगले लेट्स होप अगले जो 34 साल हैं वो दूसरी डायरेक्शन में हो। शाहरुख भाई, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड दैट आई मिस्ड आउट ऑन दैट यू थिंक इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग ये जो मैच हम जीते हैं, या फिर मूविंग फॉरवर्ड कोई इकोसिस्टम के बारे में, या कोई चीज जो लोगों को पता होनी चाहिए। नहीं, आई थिंक काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। मैं ये कहूँगा सबको के प्लान ज़रूर पढ़िए, हम आपसे शेयर करेंगे। इस पे काफ़ी मेहनत भी हुई थी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मतलब आई थिंक वी ऑल थिंक दैट दिस इज़ ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टू पाकिस्तान, और इससे पाकिस्तान का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दिस इज़ समथिंग फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी। एंड आई थिंक हम मैच जीत गए हैं, तो ऐसी चीज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड आई थिंक फॉर मी पर्सनली, पिछले इतने सालों से जब हम इतने मसले देख रहे थे और फुटबॉल नहीं हो रहा, तो दिस इज़ लाइक, ये कहते हैं ना, आप बस मज़े से मैचेस देख रहे हैं, आप एक अलग दुनिया में चल रहे हैं। इन अबाउट 15 ऑड डेज़ आप खेल रहे होंगे सऊदी अरेबिया से इन दमाम। आई एम श्योर पाकिस्तानी क्राउड वहाँ पे भी आएगा, तो सिट बैक एंड एन्जॉय, और प्लीज़ रिजल्ट्स को ना देखिएगा अगले 6 मैचेस के, आराम से मैचेस एन्जॉय करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैचेस एंजॉय करें। सब एक चीज, बिकॉज आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा सा आई विल गो ऑन अ काइंड ऑफ मे बी काइंड ऑफ रैंट हियर, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। ए, प्लान पढ़ें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लान को गौर से पढ़ें, सारे फोकस एरियाज को देखें। और दूसरी मैं चीज़ ये कहूँगा कि प्लान को पढ़ने के बाद याद रखें कि पाकिस्तानी फुटबॉल ने अगर तो तरक्की करनी है लॉन्ग रन के अंदर, तो इन चीज़ों को किसी हद तक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप वो कर सकते हैं डिसएग्री कि यार ए नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, या बी नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक्स। बट आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इन फोकस एरियाज पे आपको काम करना ही करना पड़ेगा। कोई भी आप फुटबॉल का बंदा नहीं ढूंढेंगे इस दुनिया में जो कहेगा कि यार नहीं इसको मिस करा दो या उसको कर दो, आपको ये सारे करने पड़ने हैं इन द लॉन्ग रन। तो ये याद रखें। तीसरी चीज इससे रिलेटेड ये है कि जो मैंने पहले बात की थी कि जो भी नई फेडरेशन आती है, या एनसीबी हो, जो भी आपके ऊपर फुटबॉल के डिसीजन मेकर्स हैं, इस प्लान को पढ़ें। और वैसे भी जनरली याद रखें कि हमारी आवाज, हमारा प्रेशर, हमारा सपोर्ट जो है, वो एक मेन चीज है जो हम यूज कर सकते हैं टू मेक श्योर कि इन चीजों पे काम हो, इन चीजों के ऊपर थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो। कुछ स्टैंडर्ड्स जो सेट हुए हैं अब, वो हमने ही उनको जो है ना वो सेफ गार्ड करना है, हमने उनको गेट कीप करना है।
और चौथी चीज़ जो मैं कहूँगा, ये कहूँगा कि जब आप ये मैचेज़ जो शाहरुख भाई ने कहा था मैचेज़ जो हो रहे हैं उनको आप देखेंगे, जो सऊदी अरेबिया, फिर ताजिकिस्तान, अभी जो हमने मैच देखा है, पाकिस्तान में फाइनली अब जो मैचेज़ होंगे रेगुलरली, तो मैच देखते हुए एक तो एन्जॉय कीजिएगा, दूसरा उस एन्जॉयमेंट के दौरान याद रखिएगा कि आप लोग फुटबॉल को कितना एन्जॉय करने का हक रखते हैं और आप कितना एन्जॉय कर रहे हैं, एंड नो वन डिज़र्व्स और हैज़ द राइट टू टेक एनी ऑफ दिस अवे फ्रॉम यू। दैट्स व्हाई इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट कि आप एज़ अ कम्युनिटी, आप, मैं, हम सब इन चीज़ों पे आवाज़ उठाएँ, इन चीज़ों पे बात करें। इन जो सारे इकोसिस्टम के पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, इन पे काम हो। क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं कि फाइनली पाकिस्तानी फुटबॉल जो है वो नेक्स्ट स्टेप ले और 2038 तक या उससे पहले भी परवाज़ चढ़ जाए। शाहरुख भाई कुछ मिस कर दिया है? सही नहीं, ओके नहीं, की पक्का आवाज़ है। कर दिया भाई, परवाज़ चढ़ा दें, हम तो सारे परवाज़ चढ़ा दें, यही हम चलें चाहते हैं। एपिसोड को पहले परवाज़ चढ़ाते हैं, फिर बाकी पाकिस्तान फुटबॉल को भी चढ़ा देंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस हैज़ बीन प्रेसिंग मैटर्स. Shahrukh Sohail has been with me. Always a pleasure, Shahrukh bhai, having you on the show. Hope to do many more of these. Inshallah, अच्छी news ही discuss करेंगे. And ladies and gentlemen, if you've liked this episode, if you've liked this podcast, do subscribe, follow us on social media, and let us know in the comments what you think of this episode, all our other episodes. Thank you so much for your support. This has been Ismail Farouk. Until next time, take it easy. Pakistan football zindabad.